दोस्तों, कई बार इस बात को समझना बहुत मुश्किल होता है कि कैसे मसीह यीशु में परमेश्वर की परिपूर्णता भी है और एक मानव होने की परिपूर्णता भी। मनुष्य किस रीति से इस बात को समझ सकता है? परमेश्वर के भेद जो बाइबल में दिए गए हैं वो पेचीदा जरूर हैं, परंतु आत्मा के द्वारा समझे जा सकते हैं। यदि आप समझना चाहते हैं कि कैसे मसीह यीशु की इन दो चरित्रों को हम जान सकते हैं, तो आइए हमारे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए और जानिए कि बाइबल इस विषय में क्या कहती है। दोस्तों, आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। आशा है आप कुशल पूर्वक हैं और आपका परिवार भी परमेश्वर के अनुग्रह से सुरक्षित और भला चंगा है। मेरा विश्वास है कि आप परमेश्वर के वचन से आशीषित हो रहे हैं और आज पुनः वचन की शिक्षा ग्रहण करने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आपका सत्य वचन बाइबल अध्ययन प्रसारण में स्वागत करता हूं। इस समय हम कुलुस्सियों की पत्री से अपना अध्ययन कर रहे हैं और आज हम दूसरे अध्याय के 9वें पद से आरंभ करने जा रहे हैं। आज हम देखेंगे कि यीशु मसीह संपूर्ण परमेश्वर का प्रतिरूप है। आज संसार में इस बात को साबित करना बहुत असंभव है कि यीशु कैसे संपूर्ण मानव होते हुए भी संपूर्ण परमेश्वर या ईश्वर है। संसार के लोगों के लिए यह एक विचित्र पहेली है, क्योंकि इस बात का ना तो कोई वैज्ञानिक प्रमाण है और ना ही हमारी बुद्धि इस बात को समझ सकती है, क्योंकि हमारी समझ सीमित है। पर जैसे कि मैंने पहले भी आपसे कहा था कि यह बात सिर्फ विश्वास के द्वारा ही ग्रहण की जा सकती है कि यीशु संपूर्ण परमेश्वर और संपूर्ण मानव दोनों हैं। इस कारण पौलुस कहता है कि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। दोस्तों, यह एक भेद है जो हम पर प्रकट किया गया है और हम केवल विश्वास के द्वारा उसे ग्रहण कर सकते हैं। तो चलिए मित्रों, हम अपने अध्ययन को आरंभ करते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार यीशु संपूर्ण ईश्वर और संपूर्ण मानव है। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए देखेंगे पौलुस विश्वासियों को चेतावनी देता है कि वे लुभाने वाली बातों से, बुद्धि की बड़ी बड़ी बातों से सावधान रहें और अपना आधार प्रभु यीशु को मानकर चलें, जिसे परमेश्वर ने हमारे लिए ज्ञान ठहराया है। क्योंकि कुलुस्सियों के पत्री 2 उसके 9 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदेह वास करती है। ध्यान दीजिए, ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता वास करती है। यह मसीह के ईश्वरत्व के विषय स्पष्ट कथन है। इससे अधिक बलपूर्वक और कुछ नहीं कहा जा सकता है। उसमें ईश्वरत्व 99.44% नहीं, 100% वास करता है। कुलुस्सियों के पत्री 2 उसके 10 पद में लिखा है, और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। तुम उसी में भरपूर हो गए हो। इसे सजीवता से कहा जा सकता है। आप उसके साथ जीवन यात्रा के लिए संपन्न हो। क्या यह व्यक्त करने का अति उत्तम तरीका नहीं है? आप जीवन यात्रा में मसीह के साथ के लिए तैयार हैं और आपको यात्रा में जिस बात की आवश्यकता होगी वह आपको मसीह यीशु में प्राप्त होगी। यही कारण है कि हम कहते हैं यीशु ही उत्तर है। आपका प्रश्न क्या है? आपको आज किस बात की आवश्यकता है? क्या आप मानवीय विचारों से भ्रमित हैं? क्या आप मनुष्य की परंपराओं से भरमाए गए हैं? मसीह की ओर पलटें। हम कुलुस्सियों के पत्री 2 के 11 पद में पढ़ते हैं, उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना, जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है। पौलुस कहता है कि मसीहों को बाहरी दिखावे से दूर रहना है। सच्चा खतना नया जन्म है। यही बात उसने गलातिया प्रदेश के विश्वासियों से कही थी। गलातियों की पत्री 6 अध्याय उसके 15 पद में, क्योंकि न खतना और न खतना रहित कुछ है, परंतु नई सृष्टि।
मसीह को स्वीकार करके उसको अपना मुक्तिदाता मानने पर हम नई सृष्टि हो जाते हैं। हम उसमें अवस्थित हो जाते हैं, हम उसकी पहचान में हो जाते हैं। कुलुस्सियों के पत्र 2 उसके 12 पद में आगे लिखा है, और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया उसके साथ जी भी उठे। लंदन में एक विधि विशेषज्ञ ने कहा, मैं अच्छी तरह से समझता हूं कि सत्य क्या है और आपको बता देना चाहता हूं कि प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का प्रमाण कभी असत्य सिद्ध नहीं हो पाया है। प्रभु यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान ऐतिहासिक सत्य है। मसीह यीशु की मृत्यु में हम भी उसके साथ मारे गए, क्योंकि उसने हमारा स्थान ले लिया था। जब वह फिर जी उठा तो हम भी उसके साथ जी उठे और अब हम जीवित प्रभु यीशु के साथ जुड़े हुए हैं। अतः जीवित मुक्तिदाता के साथ जुड़ना हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि हम उसे समझें। मेरे मित्रों, यह भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि हम भली भांति जान ले कि बाहरी दिखावा हमें प्रभु यीशु से न जोड़ेगा। मुख्य बात तो यह है कि हमारा नया जन्म हुआ है या नहीं, हम प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं या नहीं। यदि हम उसे जानते हैं तो हम उसकी पहचान में हैं। मसीह के साथ पहचान में होने का अर्थ है मसीह का खतना, जिससे शारीरिक देह उतर जाती है। बपतिस्मा द्वारा हम मसीह की पहचान में होते हैं और हम उसके साथ फिर जी उठे हैं, अर्थात हम जीवित मसीह के साथ जुड़ गए हैं। आगे कहता है, उसी में परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया। उद्धार परमेश्वर के पुनरुत्थान की सामर्थ्य के द्वारा पूरा हुआ था। वह तत्व ज्ञान या दर्शन शास्त्र नहीं है, यह कोई मुक्ति नहीं है, यह कोई रीति नहीं है, यह परमेश्वर के योग्य जीवन का मार्ग नहीं है। कुलुस्सियों के पत्र 2 के 13 पद में लिखा है, उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे, उसे साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। उद्धार का मार्ग पुराने स्वभाव को सुधारना नहीं है। उद्धार का अर्थ है नया स्वभाव अपनाना। जी हां, पौलुस को यूनानी दर्शन शास्त्र के 2 विचारों का सामना करना पड़ रहा था जो उस युग में प्रचलित थे। यद्यपि वे एक दूसरे के विपरीत थे, उनका उद्भव एक ही सिरे से था। एक था स्टोइक दर्शन, सुख दुख के प्रति नितांत उदासीनता, और दूसरा ग्रीक दार्शनिक एपिकुरियन का विचार, इंद्रियों द्वारा परम सुख पाने की अभिलाषा। स्टोइक विचार में मृत्यु का कोई महत्व नहीं था। मनुष्य को शालीनता का व्यवहार करना होता है, अभिलाषाओं पर नियंत्रण रखना और परिवर्तनों के प्रति उदासीन बने रहना। दूसरे शब्दों में, अच्छी किस्मत से खुश ना हो और बुरे समय से निराश ना हो। उनके विचार में मनुष्य परिस्थितियों से बड़ा है और आत्मा इससे सृष्टि से बड़ी है। यह बहादुरी का विचार था। इस विचार की समस्या थी कि ऐसा जीवन कैसे जिएं। यह ऐसा है कि जैसे कोई कहे कि वह यीशु के पर्वतीय उपदेश के अनुसार जी रहा है, जबकि उसी जीवन शैली से मीलों दूर है। एपिक्यूरियन विचारकों के अनुसार सब कुछ अनिश्चित है। हम नहीं जानते कि हम कहां से आए हैं, हम नहीं जानते कि हम कहां जा रहे हैं। हम बस इतना जानते हैं कि हम कुछ समय के बाद इस सांसारिक दृश्य से विलोप हो जाएंगे। अतः आत्मत्याग और वर्तमान आनंद त्याग व्यर्थ है, क्योंकि भविष्य शायद बुरा हो। अतः खा पी और आनंद कर, क्योंकि कल मरना है। मेरे मित्रों, इन दोनों विचारों में ध्यान देने योग्य बात यह है कि वे दैहिक अर्थात हमारे पुराने स्वभाव से संबंधित हैं। पुराना स्वभाव अर्थात पुरानी आदतें, पुरानी लालसाएं, पुरानी परीक्षाएं आदि। हम इसे कैसे वश में करेंगे? आज
मसीही जीवन शैली के लिए अनेकों युक्तियां और मार्ग दिखाए जाते हैं। अनेक जन मसीही जीवन की सभाओं में जाते हैं। उनके घरों में मसीही जीवन पर टिप्पणियों से भरी पुस्तकें हैं, परंतु वे मसीही जीवन जीने में सफल नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हम पौलुस की यह एक बात अपनाने से चूक जाते हैं। हम जीवित मसीह से जुड़े हैं। मेरे मित्र, यदि आप उससे जुड़े हैं तो वैसा ही जीवन जिएंगे। आप उसके कितने निकट हैं? क्या आप उसकी संगति में चलते हैं? क्या आप इस जीवन की प्रत्येक कठिन परिस्थिति में उसके पास आते हैं? क्या वह आपके जीवन का केंद्र है? आइए हम देखें तीसरी बात। अब पौलुस विधि पालन की भूल के संबंध में अपने विचार प्रकट करता है और हम देखेंगे कि समाधान परमेश्वर के वचन में ही है, प्रभु यीशु के साथ व्यक्तिगत संबंध बनाने में। कुलुस्सियों के पत्र 2 उसके 14 पद में लिखा है, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला। हमारा पुराना स्वभाव दंड के योग्य ठहरा था। जब मसीह यीशु मरा, वह आपके और मेरे लिए मरा था। उसने हमारे पापों का दंड चुकाया था। यीशु के क्रूस पर लिखा गया था, यीशु नासरी यहूदियों का राजा। उसे सार्वजनिक मृत्यु दी गई थी। उसका अपराध था कि वह विद्रोही था, जो कि सच नहीं था, परंतु उस पर यही दोष लगाया गया था। उस दोष पत्र को पढ़ने वाले यह मानते थे कि वह कैसर का विद्रोही है। उसने स्वयं को राजा कहा था। उनकी समझ में वह इसी कारण क्रूस पर लटकाया गया था। तदुपरांत जब परमेश्वर ने क्रूस को देखा तो उसने वहां वह वेदी देखी जिस पर परमेश्वर का मेमना जगत के पापों को उठा ले जाने के लिए चढ़ाया गया था। परमेश्वर ने रोमी शासन के दोष पत्र के बहुत ऊपर लिखा देखा, विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। परमेश्वर ने क्रूस पर क्या लिखा? उसने विधि 10 आज्ञाएं लिखी। उसने व्यवस्था लिखी जिसका पालन करने में मैं और आप असमर्थ थे, अतः दोषी थे। मसीह क्रूस पर इसलिए नहीं मरा कि उसने व्यवस्था का उल्लंघन किया था। वह तो निष्पाप था। वह इसलिए मरा कि मैंने व्यवस्था का उल्लंघन किया था, क्योंकि मैं पापी हूं, आप पापी हैं। सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। इसलिए हे मेरे मित्रों, यदि परमेश्वर ने आपका उद्धार किया है, आपको मृतकों में से जीवित करके जीवित यीशु से जोड़ा है, तो आप उस व्यवस्था के अधीन क्यों होना चाहते हैं जिसका आप पालन नहीं कर सकते? आप अपनी शक्ति और अपनी योग्यता में व्यवस्था का पालन नहीं कर सकते हैं। व्यवस्था तो पुराने स्वभाव को अनुशासन में रखने के लिए दी गई थी, परंतु अब विश्वासियों को नया स्वभाव दिया गया है और व्यवस्था को जीवन शैली से हटा दिया गया है। मेरे पास एक मनुष्य आकर कहने लगा, यदि आप मुझे यह बता दें कि विश्राम का दिन अब हटा दिया गया है तो मैं आपको 5,000 रुपये दूंगा। मैंने उससे कहा, मेरे विचार में विश्राम के दिन में परिवर्तन नहीं आया है। शनिवार आज भी है और आज भी शनिवार है, सप्ताह का 7वां दिन जो विश्राम का दिन है। मैं समझ सकता हूं कि हमारा कैलेंडर कुछ बदल गया है, परंतु 7वां दिन आज भी शनिवार ही है और विश्राम का दिन है। उसकी आंखों में चमक उभर आई। उसने कहा, यदि वह बदला नहीं है तो आप उसका पालन क्यों नहीं करते हैं? मैंने कहा, विश्राम दिवस नहीं बदला है, परंतु मैं बदल गया हूं। मुझे अब नया स्वभाव दिया गया है। मैं मसीह यीशु से जुड़ा हूं। मैं नई सृष्टि का अंग हूं। हम पहले दिन को मानते हैं क्योंकि उस दिन प्रभु यीशु
मुर्दों में से जी उठा था। इसका अर्थ है कि विधि का लेख जो हमारे विरोध में था, क्रूस पर कीलों द्वारा जड़ दिया गया है। कुलुस्सियों के पत्र 2 उसके 15 पद में आगे लिखा है, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। वह आत्मिक विजय जो प्रभु यीशु ने विश्वासियों के लिए जीती, उसका मूल्य आंका नहीं जा सकता। मसीह प्रथाओं का उत्तर है। कुलुस्सियों के पत्र 2 उसके 16 और 17 पद में लिखा है, इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या सप्तों के विषय में तुम्हारा कोई फैसला न करे, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया हैं, पर मूल वस्तुएं मसीह की हैं। मेरे मित्रों, विश्वासी को प्रथागत और आराधना विधि संबंधित आदेशों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। आज वे अर्थहीन हैं। परमेश्वर ने पुराने नियम के मनुष्यों को नियम दिए थे। अब बदला क्या है? पौलुस कहता है कि वे आने वाली बातों की छाया थे। छाया यूनानी का वही शब्द है जिससे फोटोग्राफ शब्द आया है। वे मसीह यीशु का चित्र थे। अब मसीह में हमारे पास वास्तविकता है, तो हम क्यों पुराने चित्र को देखें? मैंने एक विवाह संपन्न होते देखा जिसमें वर सैनिक था। वह युद्ध में चला गया। उसकी पत्नी अपने साथ उसकी बहुत बड़ी फोटो लेकर घूमती थी और लोगों को दिखा दिखा कर कहती थी, क्या वह रूपवान नहीं है? वह बहुत अच्छा लड़का था, परंतु मैं उसे रूपवान नहीं कहूंगा। अब जब युद्ध समाप्त हो गया तो वह घर आया। वह उससे भेंट करने को बंदरगाह तक गई। अब क्या वह उसका चित्र देखकर कहती, क्या वह अति सुंदर नहीं? मेरे विचार में तो अब वह चित्र उसके पास नहीं होगा। उसे अब चित्र की क्या आवश्यकता थी? वह तो उसके गले में बाहें डाल सकती थी। मेरे प्रियो, हमें बहुतायत के जीवन के लिए तरह तरह की युक्तियां, कूद फांद, सभाएं आदि का त्याग करना होगा। क्या हम वास्तव में सफल हुए हैं? कुछ लोग सोचते हैं हम वास्तविकता के स्थान पर पुराना चित्र लेकर न घूमें। मसीह तुम में महिमा की आशा है। अब हम देखेंगे चौथी बात। अब हम आत्माओं की पूजा के विरुद्ध चेतावनी देखेंगे। कुलुस्सियों की पत्री 2 अध्याय उसके 18 और 19 पद में लिखा है, कोई मनुष्य आत्महीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करके तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित न करे। ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है और अपने शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता है और उस शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता जिससे सारी देह जोड़ों और पट्टों के द्वारा पालन पोषण पाकर और एक साथ गठकर परमेश्वर की ओर से बढ़ती जाती है। यह और एक बात है जो विश्वासियों को पथभ्रष्ट करती है। पौलुस ज्ञान का स्वांग रचने वालों को झिड़क रहा है। आज हमारी कलीसियाओं में अनेक लोग अपनी धार्मिकता का स्वांग भरते हैं। वे आत्मिक घमंडी हैं। मैंने तो यही देखा है कि वे बाइबल के संबंध में अज्ञानी हैं। ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है। जी हां, यह झूठा दिखावा है। ऐसा दिखावा करना कि जैसे किसी के पास कुछ है, परंतु वास्तव में है नहीं। शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता, अर्थात मसीह के साथ घनिष्ठ संबंध में नहीं रहता। दूसरे शब्दों में उसका मन मस्तिष्क मसीह से जुड़ा नहीं है। अब आती है पांचवी बात। अंतिम चेतावनी संन्यास के प्रति है। कुलुस्सियों की पत्री 2 उसके 20 से 23 पद में लिखा है, जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर क्यों उनके समान जो संसार के हैं जीवन बिताते हो? तुम ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो कि यह न छूना, उसे न चखना और उसे हाथ न लगाना? ये सब वस्तु काम में लाते लाते नष्ट हो जाएंगी,
क्योंकि ये मनुष्यों की आज्ञाओं और शिक्षाओं के अनुसार हैं। इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति और आत्महीनता और शारीरिक योगाभ्यास के भाव से ज्ञान का नाम तो है, परंतु शारीरिक लालसाओं को रोकने में इनको कुछ भी लाभ नहीं होता। मसीह के साथ मर गए, अर्थात जब मसीह मरा था तब हम भी मर गए थे। अतः पुराने जीवन में प्रवेश न करो। यह एक बहुत बड़ी समस्या है। कुछ लोग कलीसिया के क्षणिक और तरीकों को मानते हैं। एक समय था कि कलीसिया होठों पर लिपस्टिक लगाने के पक्ष में नहीं थी। एक बार मैं किसी स्कूल में पढ़ा रहा था जहां लड़कियों को लिपस्टिक लगाना मना था। एक लड़की ने आकर मुझसे कहा, आपके विचार में क्या लिपस्टिक लगाना उचित है? मैंने कहा, यहां बहुत सी लड़कियां हैं, वो लिपस्टिक लगाएं जो अच्छी लगेंगी। परमेश्वर चाहता है कि हम अच्छे से अच्छे दिखें, चाहे हमारे पास थोड़ा सा ही हो, हमें उसे भी अच्छी तरह से संभालना है। यहां हम जिस बात की चर्चा कर रहे हैं वह है दीनता की नकल करने का घमंड। यह घमंड ही है जो कहता है, मैं आत्मत्याग करता हूं, मैं इन बातों को नहीं करता, मुझे देखो, मैं अच्छी भूमि पर उगा रहा हूं और अपने प्रकाश मंडल को प्रतिदिन सुबह चमकाता हूं। तब कहता है, कुछ भी लाभ नहीं। मेरे मित्रों, संन्यास किसी काम का नहीं। परमेश्वर चाहता है कि आप उसमें आनंदित रहें। प्रभु यीशु आपकी घनिष्ठता चाहता है। यदि आप उसकी संगति में रहेंगे तो आपका समय आनंद का होगा। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आज आपका संबंध यीशु के साथ घनिष्ठता का है? आपकी संगति कैसी है? आज इस पर अवश्य ही विचार करें। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। मित्रों, आज हमने अपने विश्वास का प्रमाण देखा कि जब एक मनुष्य यीशु पर विश्वास करता है तब उसके पाप किस प्रकार से उस पर से हटाकर यीशु पर डाल दिए जाते हैं। वह मनुष्य जो विश्वास करता है पाप रहित ठहरा दिया जाता है। दोस्तों, बहुत बार हमें लगता है कि हमने बपतिस्मा ले लिया है, हमने धार्मिक क्रियाकलापों को पूरा कर दिया है, हमें पापों की क्षमा मिल गई है। पर वास्तव में जब हम मसीह पर विश्वास करते हैं और बपतिस्मा लेते हैं तब हम मसीह के साथ एक मृतक मनुष्य के समान गाड़े जाते हैं और मसीह में होकर हम जी उठते हैं। इसका यह अर्थ है कि हम जीवित ना रहें, जैसे कि पौलुस प्रेरित कहता है, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। आप तो मर चुके हैं और अब आप में मसीह जीवित रहता है। इसलिए हमें मसीह की समानता में बढ़ते जाना है। यही है मसीही जीवन दोस्तों, क्योंकि आप और मैं परमेश्वर के उस पवित्र स्थान पर जाने के योग्य नहीं हैं, केवल मसीह ही है और हम उसमें होकर ही परमेश्वर के समक्ष जा सकते हैं। यह बात ना केवल हमें समझना है पर अपने जीवन से प्रदर्शित भी करना है। दोस्तों, एक मसीही विश्वासी शारीरिक तौर पर मरा हुआ होता है पर आत्मिक तौर पर जीवित रहता है। इसलिए हमारी इच्छाएं, भावनाएं और अन्य शारीरिक बातें कार्य नहीं करनी चाहिए, पर मसीह की आत्मिकता ही हम में वास करनी चाहिए। आशा है कि आपके जीवन में इन बातों के प्रमाण दिखाई देते हैं। इसलिए आइए हम मसीह के आचरण और व्यवहार में बढ़ते चलें। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने इस संसार में हमें चुना और चुनकर प्रभु हमें मसीह की समानता में बना दिया। पिता, हमारे लिए यह बात समझना बहुत कठिन है, परंतु आपका आत्मा इस बात को समझने में हमारी अगुवाई करता है। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हम सबों पर ऐसा अनुग्रह किया है। इस समय हमारे दर्शकों के लिए हमारी विशेष विनती है पिता कि आप उनकी सहायता करें कि वे आपके अनुग्रह और प्रेम में बढ़ते जाएं। विशेष तौर पर वे मसीह की समानता में बढ़ते चले जाएं। जबकि हमें मसीह का स्वरूप दिया गया है, हमारी आवश्यकता है कि हम उसमें बढ़ें। पिता, हमारे आचरण में बहुत सी कमियां हैं, परंतु आप सहायता करें पिता कि हम उन सब बातों में मसीह यीशु को प्रदर्शित करें।
हमारे दर्शकों पर आपकी विशेष कृपा हो। जब वे ऐसा करते हैं और इसके बाद में प्रभु वे आगे बढ़ते हैं, आपका आत्मिक सामर्थ उनके साथ होने पाए। धन्यवाद के साथ पिता इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, आज के अध्ययन के द्वारा मुझे विश्वास है कि आपने बहुत सी बातों को सीखा और आशीषित हुए हैं। कृपया आप इन बातों को हमारे साथ साझा करें ताकि हमें पता चलने पाए कि आप किस स्थान से और किस रीति से आशीषित हुए हैं। अगले प्रसारण में इस अद्भुत अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते जाइए और मसीह की समानता में भी बढ़ते चले जाइए। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्न देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है डी 5। कल के अध्ययन में हमने कुलिसियों और आज की कलीसिया को 5 संकटों से घिरे हुए देखा था। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, सच्चा खतना का अर्थ है ए बपतिस्मा लेना, बी नया जन्म, सी धार्मिक रीति को पूरा करना, डी 8वें दिन का खतना। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।